हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रेल शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2 फरवरी सेकंड शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेकर आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा रखा गया था, जीके में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग और मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ओवरऑल पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, और अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था और ये थार डेजर्ट में हुआ था। तो याद रखिएगा 18 मई 1974 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो संगाई डियर के लिए कीबू लमजाओ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है जो कि मणिपुर में है और ये इकलौता भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो तैरता हुआ नेशनल पार्क याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है टीसीएस आगे शिफ्ट में। तो कीबू लमजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो कि 1526 में हुआ था। तो इसमें बाबर की विजय हो गई थी, लोदी को मारकर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर जीत गया था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह और मराठा एम्पायर के बीच हुआ था जिसमें अहमद शाह की जीत हुई थी। तो तीनों बैटल ऑफ पानीपत याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो मई 2010 में हुई थी और टू डील विथ इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स थ्रू आउट द कंट्री। तो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट से डील करना ही इसका काम होता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया किसका ऊर्जा घर है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग, आप लोग को पता होगा ये बात। नेक्स्ट है, पीएम कौशल विकास योजना कब आई थी? तो 16 जुलाई 2015 को पीएम कौशल विकास योजना आई थी। योजना से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में, मैंने बता रखा है हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन योजना से जुड़े आते ही हैं। नेक्स्ट है, द स्ट्रगल ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो यह किताब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, ईएसएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम, ये हो जाएगा फुल फॉर्म ईएसएस का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की और इसकी लंबाई 4132 माइल्स है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में आर्टिकल 326 में बताया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन ये नहीं था, ओईसीडी की हेडक्वार्टर पूछी थी। तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेक्स्ट सीट में पूछ सकता है। अक्टूबर 2020 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो 2020 अक्टूबर तक सुनील अरोड़ा थे और प्रेजेंट का अगर पूछ ले तो राजीव कुमार होंगे, लेकिन प्रेजेंट का नहीं पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन तो पहले ही बन चुका था। तो अक्टूबर में ही क्वेश्चंस बन चुके हैं एनटीपीसी के लिए, तो इसलिए अक्टूबर तक ही क्वेश्चंस पूछ रहा है करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने आत्मा नाम की मशीन किस स्टेशन पर लगाई है? तो आत्मा नाम की टिकट चेकिंग मशीन है जो कि नागपुर स्टेशन पर, इकलौता ऐसा स्टेशन है जहां पर अभी तक भारतीय रेलवे ने इसे इंस्टॉल किया है। तो यह नागपुर स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैसेज टू इंडिया किसकी बुक है? तो ईएम फॉस्टर की बुक है, ईएम फॉस्टर की बुक याद रखिएगा। और साथ ही साथ शशि थरूर की बुक्स जरूर से जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि शशि थरूर की बुक्स एसएससी और रेलवे दोनों के फेवरेट हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेंस डबल्स 2020 किसने जीता है? तो टीमिया बेबोस एंड क्रिस्टीना लेडिनोविक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पीस प्राइज़ 2018 की विजेता कौन है? तो पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है टीसीएस, दिमाग से खेल रहा है वो। तो डेनिस मुखवेजी इसका आंसर होगा और नादिया मुराद, 2 लोगों को मिला था, डेनिस मुखवेजी और नादिया मुराद को। तो 2019 का भी हम लोग देख लेते हैं, पूछ सकता है आगे। अबिया अहमद को 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। नेक्स्ट है, नाडा ने 2 वेट लिफ्टर्स को सस्पेंड किया है, तो उनके नाम क्या हैं? नाम पूछा था। तो रामसाद एंड
रविंदर कुमार आंसर हो जाएगा इसका। रामसाद और रविंदर कुमार को डोपिंग की वजह से नाडा ने बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है युवा पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यस बैंक के द्वारा युवा पे ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है सिडबी के डायरेक्टर कौन है, तो देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है हवा महल की निर्माण किसने करवाई थी, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराई थी और 1799 में कराई थी। नेक्स्ट है पीएम रोजगार योजना के तहत कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो पीएम रोजगार योजना के तहत 10 लाख का लोन दिया जाता है योजना से। फिर एक क्वेश्चन डेली 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये थे आज के जीके के क्वेश्चन। जीके का लेवल इजी टू मॉडरेट था और हम लोग देख लेते हैं मैथ्स का लेवल कैसा रहा था आज का। तो मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी। डीआई पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आज डीआई से और जो भी क्वेश्चन थे वो पाँचों के पाँचों ईजी थे। और प्रोबेबिलिटी से भी आज एक क्वेश्चन पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी आप लोग देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी से पूछना स्टार्ट कर दिया टीसीएस ने। और रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था आज रीजनिंग भी। तो पजल्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे और कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आम बात है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इससे। और जीके में योजना ज़रूर से ज़रूर और यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे आप लोग हेडक्वार्टर, स्थापना कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है अभी प्रेसिडेंट, ये सब ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए अगर हम लोग गुड अटैम्प्ट की बात करें तो गुड अटैम्प्ट इस शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था तो गुड अटैम्प्ट 65 to 70, तो 65 to 70 अप्रॉक्स गुड अटैम्प्ट हो जाएगा। 65 मान के चलिए आप लोग, 65 गुड अटैम्प्ट हो जाएगा इस शिफ्ट के लिए। और कट ऑफ पे भी वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।